नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ईश्वर की सबसे सुंदर और अमूल्य देन है माता पिता, जिनकी सेवा का सौभाग्य हर औलाद को मिलता है। जिसने माता पिता की सेवा कर ली उसने चारों धाम कर लिए, और जिसने माता पिता को प्रताड़ित किया उससे ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। आज की जो कहानी है ये बड़ी ज्ञानवर्धक है। आज हम आपको बताएंगे कोयल की ऐसी 3 बातें जिनको हर इंसान को अपने जीवन में याद रखना चाहिए। कोयल की इन 3 बातों को याद रखने वाला व्यक्ति और उस पर अमल करने वाला इंसान अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं रह सकता। वो अपने जीवन में हर संकट को पार कर सकता है। किसी भी समस्या से वो बड़ी आसानी से लड़ सकता है। वो इंसान कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं हो सकता है। सदैव अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकता है। दोस्तों, हर माता पिता अपने बच्चों का सबसे अच्छा पालन पोषण करते हैं और वो यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा सर्वश्रेष्ठ बने, मेरा बच्चा पढ़ लिख कर सबसे बड़ा आदमी बने और पूरी संसार में मेरे बच्चे का नाम हो। कोई भी माता पिता ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा सबसे पीछे रहे या उनका बच्चा निठल्ला रहे। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा आगे बढ़ते रहें, तरक्की पे तरक्की करते रहें। बच्चों की खुशी के लिए माता पिता अपने प्राण तक न्योछावर कर देते हैं, अपनी संपूर्ण जमा पूंजी न्योछावर कर देते हैं, सब कुछ अपने बच्चों पर कुर्बान कर देते हैं। लेकिन उन्हीं माता पिता को वो बच्चे एक दिन ठुकरा देते हैं। इस कलयुग के जमाने में ऐसे माता पिता को आजकल के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अनाथालय में छोड़ देते हैं, अनाथाश्रम में छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। माता पिता भगवान का दूसरा रूप होता है। लेकिन आज के जमाने में जो लोग शहरों में रहते हैं, ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, ज्यादा विद्वान और बड़े लोग बन जाते हैं, ऐसे लोगों की ऐसी हरकतें देखी जा सकती है। जो गरीब होते हैं वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। कुछ गरीब लोगों में भी ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने माता पिता को ठुकरा देते हैं, अपने माता पिता से अलग रहने लगते हैं, अपने माता पिता को अलग खाना बनाने पर मजबूर कर देते हैं और बुढ़ापे में बुजुर्ग माता पिता अलग खाना बना करके खाते हैं। जिन्होंने अपने माता पिता को ठुकरा दिया है ऐसे लोग इस कहानी को जरूर सुने। हम चाहते हैं कि इस कहानी के माध्यम से उनको आत्मज्ञान हो और वो अपने माता पिता की सेवा करें। बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आते हैं कहानी पर। प्राचीन काल में एक जंगल में एक कोयल और उसका पति रहा करते थे। दोनों अपना जीवन बड़े सुख से बिता रहे थे। एक समय की बात है, कोयल गर्भधारण कर लेती है, गर्भवती हो जाती है। कुछ दिनों बाद कोयल का प्रसव का समय आता है। कोयल अपने पति से कहती है कि मेरा प्रसव का समय नजदीक आ गया है, तो आप किसी अच्छे घर का इंतजाम कीजिए, अच्छी जगह का इंतजाम कीजिए जहां हम हमारे बच्चों को जन्म दे सकें। जहां कोयल रहती थी उसी के पास एक साहूकार का घर था। साहूकार धनी इंसान था। उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। उस साहूकार का एक पुत्र था। बड़ी मुश्किलों से उस साहूकार को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अब उस साहूकार का लड़का बड़ा हुआ तो साहूकार ने उसकी अच्छी शिक्षा दीक्षा की। उसने अपने पुत्र की अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाई, अपने बच्चे को अच्छी गुरुकुल में शिक्षा दिलवाई और उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना दिया। अब जैसे ही वो पढ़ लिख गया, विद्वान बन गया, तो अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी, मुझे इस राज्य का राजा बनना है। इसके लिए आप जितनी भी जमा पूंजी हैं सारी मुझे दे दीजिए, मैं एक सेना का निर्माण करूंगा। इन सारी बातों को कोयल का पति पेड़ पर बैठा बैठा देख रहा था। वो इस घटना को देख रहा था और सोच रहा था कि देखिए, साहूकार का पुत्र क्या करने जा रहा है। साहूकार का पुत्र पढ़ लिख गया है, लेकिन अपने पिता से इस बात की जिद करने लगा है कि मैं इस राज्य का राजा बनना चाहता हूँ। साहूकार बार बार मना करता रहा। वो कहता कि बेटा, ये ठीक नहीं है, तुम राजा नहीं बन सकते। तुम एक साहूकार के पुत्र हो, व्यापारी के पुत्र हो। तुम हो सके तो मेरे कारोबार में मेरा हाथ बटाओ, मेरा बुढ़ापे का सहारा बनो। लेकिन साहूकार का लड़का ज्यादा पढ़ लिख गया था। कानून की प्रक्रिया उसको अच्छी तरह से मालूम थी, राजनीति उसको अच्छी तरह मालूम थी। तो वो चाहता था कि उस राज्य का वो राजा बने। वो अपने पिता से बार बार जिद करता रहा। पिता उसको बार बार मना करता रहा।
वो कहता कि पुत्र ऐसा करना उचित नहीं है। अगर हमारे राज्य के राजा को पता चल गया तो हमें इस नगर से ही निकाल देगा। लेकिन साहूकार का पुत्र अपने पिता की बातों पर अमल नहीं करता। वो वही करना चाहता था जो उसका दिमाग कहता था। उसका दिमाग ये कहता था कि वो उस राज्य का राजा बने। साहूकार का पुत्र अपने पिता से जिद करता रहा और समय निकलता गया। वो रोज लड़ाई झगड़े करता, रोज जिद करता और उसका पिता उसको बार बार समझाने की कोशिश करता। फिर काफी समय निकल गया। अब साहूकार धीरे धीरे बुजुर्ग होने लगा। साहूकार की इतनी शक्ति नहीं थी कि अपने पुत्र का सामना कर सकें। जैसे ही साहूकार धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा और पुत्र जवान होने लगा, धीरे धीरे वो पुत्र अपने ही पिता से हाथापाई करने लगा और वो बार बार कहता कि तुम्हारी जितनी भी जमा पूंजी है सारी बेचकर सारा धन मुझे दे दो, मैं एक सेना का निर्माण करूंगा। साहूकार अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी अपने पुत्र को बार बार समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका पुत्र नहीं माना। वो अपने पिता से धीरे धीरे हाथापाई करने लगा, मारपीट करने लगा। इन सारी घटनाओं को कोयल का पति खुली आंखों से देख रहा था। कभी कभी तो वो लड़का अपने पिता को बुरी तरह मारता, बुरी तरह पीटता, लेकिन साहूकार जमा पूंजी अपने पुत्र को देने से मना करता। वो अपने पुत्र को समझाने की कोशिश करता, उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता, लेकिन उसका नीच पुत्र अपने पिता से लड़ाई झगड़े करता, हर बार मारपीट पर उतर आता। एक दिन दोनों पिता पुत्र में जोरदार झगड़ा हुआ। पुत्र ने अपने पिता को ऐसी जगह मारा कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद लड़के ने अपने पिता का दाहक संस्कार भी नहीं किया। अपने पिता की सारी जमा पूंजी को समेट लिया और फिर उसने एक सेना का निर्माण किया। उस राज्य के राजा से युद्ध करने की तैयारी की। उधर पिता की लाश धीरे धीरे सड़ने लगी, गलने लगी। उस इलाके में बदबू फैलने लगी। लेकिन उस नीच पुत्र ने अपने पिता की लाश का दहन संस्कार भी नहीं किया। पिता की लाश को सड़ने के लिए छोड़ दिया। साहूकार की लाश में धीरे धीरे कीड़े पड़ गए और वो लाश खराब हो गई। उधर उस पुत्र ने उस नगर के राजा से युद्ध करने की तैयारी कर ली और राजा पर चढ़ाई कर दी। इस पूरी घटना को उस कोयल का पति अपने आंखों से देख रहा था। उसने देख लिया था कि साहूकार का बेटा युद्ध में परास्त हो गया और राजा ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब कोयल के प्रसव का समय आ गया था और उसने पति से कहा था अच्छी जगह का इंतजाम करने के लिए, अब कोयल का पति कोयल से कहने लगा कि प्रिय, पूत हमेशा कपूत होता है। इससे बेहतर तो ये है कि उसको जन्म ही ना दें। हो सकता है उस साहूकार के लड़के की तरह एक दिन ये भी हमारा अंत कर दें। इसलिए इसे जन्म देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोयल का पति साहूकार और उसके बेटे की दर्दनाक कहानी अपनी आंखों से देख चुका था। इसलिए वो अपने बच्चे पैदा करने के खिलाफ हो गया था। कहने लगा हम दो हैं और दो ही रहेंगे। लेकिन कोयल अपने पति से कहने लगी कि पिया जी, माता कभी कुमाता नहीं होती है, माता की आत्मा होती है और माता सदैव अपने पुत्र को आगे बढ़ते देखना चाहती है। लेकिन कोयल का पति अपनी बात को दोहराता रहा कि पुत्र कुपुत्र होता है, सपूत नहीं कपूत होता है, इसलिए उसको जन्म देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोयल का पति कोयल से कहने लगा कि कितनी खुशी से हम जी रहे हैं। हम बागों में रहते हैं, अच्छे फल खाते हैं, संसार में जितने पक्षी हैं उन सब से अच्छा भोजन हम ग्रहण करते हैं, और अगर हमारा पुत्र भी कपूत निकल गया तो हम क्या करेंगे? हमें दुख भरा जीवन जीना पड़ेगा। मुझ में वो सहन शक्ति नहीं है कि मैं सहन कर सकूं कि मेरा पुत्र कपूत निकला है। ये कदापि मुझसे सहन नहीं होगा। कोयल ने अपने पति को बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कोयल का पति अपनी जिद पर अड़ा रहा। कहने लगा कि मुझे किसी पुत्र की आवश्यकता नहीं है। किसी प्राणी का पुत्र कपूत निकल जाए उसका तो जीना ही बेकार हो जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। कोयल के पति ने बिल्कुल इनकार कर दिया और किसी घर का इंतजाम नहीं किया, कोई घोंसला नहीं ढूंढा। कोयल बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि कोयल के प्रसव का समय बिल्कुल नजदीक आ गया था। अब कोयल के पति ने धमकी दी कि अगर तुमने अंडे दिए और पुत्र को जन्म दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या फिर तुम्हें जान से मार दूंगा। कोयल सोचने लगी कि मेरे पति मुझसे बहुत नाराज है और इनको पुत्र से बड़ी नफरत है, मैं करूं तो क्या करूं? कोयल ने सोचा कि माँ बनना हर मादा का सुख होता है। हर मादा चाहती है कि वो माँ बने, चाहे वो पशु पक्षी की हो या कोई स्त्री हो। हर नारी ये चाहती है कि वो माँ बने। नारी माँ नहीं बनती है तब तो उसका नारी होना ही बेकार होता है। इसलिए हर नारी चाहती है कि वो माँ का सुख प्राप्त करें, माँ बने, कोई उनको माँ कहने वाला पैदा हो।
यही सोचकर कोयल उड़कर वहां से दूर चली गई। दूर जंगल में पहुंचने के बाद जब उसका प्रसव का समय बिल्कुल नजदीक आ गया, तब उसने मन में विचार किया कि अगर मैं घोंसला बनाकर अंडे देती हूँ, उनकी रक्षा करती हूँ, तो मेरे पति को पता चल जाएगा, फिर वो अंडों को फोड़ देगा, अंडों को नीचे गिरा देगा। तो अब मैं क्या करूँ जिससे कि मेरे अंडे बचें? यही सोचते हुए वो एक कौवे के घोंसले के पास पहुंची। वहां कौवे के अंडे घोंसले के अंदर थे। कोयल ने चालाकी से कौवे के अंडों को नीचे गिरा दिया और खुद अपने अंडे वहां पर दिए और फिर कुछ दूरी पर जाकर अपने अंडों को निहारने लगी। मन में सोचने लगी कि एक दिन मेरा पुत्र मुझे माँ कहेगा और मैं माँ बनने का सुख प्राप्त करूंगी। इतने देर में कौवे अपने घोंसले में आ गए। कौवी अंडों पर बैठ गई। कोयल दूर पेड़ पर बैठकर देखती रही कि कौवी उसके अंडों को पहचान तो नहीं रही। कौवी कोयल के अंडे पहचान नहीं पाई और अंडों की रखवाली करने लग गई। वो उन्हें अपने अंडे ही समझ बैठी। कौवा कौवी कोयल के अंडों को पूरी सुरक्षा देने लगे, अपने ही अंडे समझकर उनका रक्षण करने लगे। कोयल उड़कर वहां से अपने पति के पास आ गई। कोयल के पति ने कोयल से पूछा कि तुम्हारे अंडों का क्या हुआ? तुम तो माँ बनने वाली थी, तुम्हारा प्रसव का समय बिल्कुल नजदीक था, तुमने अंडे कहाँ पर दिए? कोयल बोली कि तुम तो नाराज थे, इसलिए मैंने अपने अंडों को समुद्र में गिरा दिया। उन अंडों को मछलियां खा चुकी है। ये सुनकर कोयल का पति बड़ा खुश हुआ। अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम धन्य हो, तुमने मेरी लाज रखी। कोयल के पति को ये मालूम नहीं था कि कोयल के अंडों को कौवे संभाल रहे हैं। कोयल कौवे के घोंसले में अपने अंडे रखकर आई है। उधर जब वो अंडे पक गए, तब उनमें से कोयल के बच्चे निकले। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए। कोयल कभी भी अपने बच्चों का लालन पालन नहीं करती है और ना ही कोयल का पति करता है। कोयल के अंडों को सिर्फ कौवे संभालते हैं। कौवे ही उनका लालन पालन करते हैं और जब वे बड़े होते हैं तब वे भी कोयल जैसा व्यवहार करते हैं। कहानी यही खत्म होती है। किसी ने चाय पिलाई हो तो उसका उपकार हम नहीं भूलते, तो हम माँ बाप का उपकार कैसे भूलें? जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, वो अपने माता पिता की सेवा जरूर करें। अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारी होने वाली संतान तुम्हारी सेवा नहीं करेगी। ये कटु सत्य है। गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारी संतानें तुम्हारी सेवा करेगी, वो कभी भी नहीं करेंगी। जैसा तुम करोगे वैसा तुमको भरना पड़ेगा। यदि तुम अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आएंगे, अनाथ आश्रम में छोड़ के आएंगे और तुम्हारा जीवन भी वैसा ही व्यतीत होगा जैसा तुमने तुम्हारे माता पिता का बना रखा था। अगर तुम अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, अपना बुढ़ापा सुधारना चाहते हैं, तो अपने माता पिता की जितनी हो सके उतनी सेवा करें ताकि तुम्हारा जन्म भी सफल हो। माता पिता भगवान से कम नहीं होते हैं। माता पिता अगर भगवान नहीं हैं, तो भगवान से कम भी नहीं होते हैं। ईश्वर ने भी माता पिता का स्नेह पाने के लिए धरती पर जन्म लिया, जबकि इंसान को ये अमूल्य संपत्ति जन्म लेते ही मिल जाती है। लेकिन भाग्यशाली वो होते हैं जो अपने माता पिता का मोल समझकर उनकी सेवा करते हैं और अभागे वो होते हैं जो माता पिता को सम्मान और प्यार देने के बजाय उनकी उलाहना करते हैं। अगर आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारी होने वाली संतान तुम्हारी सेवा नहीं करेगी। इसलिए हो सके जितनी अपने माता पिता की सेवा करें। माता पिता के चरणों में ही जन्नत होती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी सीख दिलाने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।